नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी 50 ताजा और बड़ी खबरें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस देश या शहर से हमारी खबर देख रहे। बरेली में हुई हिंसा को लेकर असादुद्दीन ओवैसी ने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश में आई लव मोदी कहना आसान है, लेकिन आई लव मोहम्मद कहने पर लोगों को निशाना बनाया जाता है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि हालात ऐसे बना दिए गए हैं जहां एक खास समुदाय की भावनाओं को संदेह की नजर से देखा जाता है, जिससे तनाव बढ़ता है। हालांकि उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और कानून अपने हाथ में न लेने की अपील भी की। उत्तर प्रदेश में दरगाह और धार्मिक स्थलों से जुड़े विवाद पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाना या उसे लेकर तनाव पैदा करना समाज और कानून व्यवस्था दोनों के लिए खतरनाक है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार विकास या कार्रवाई के नाम पर ऐतिहासिक और आस्था से जुड़े स्थलों को प्रभावित कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे कदम सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ सकते हैं और प्रशासन को निष्पक्ष होकर सभी धर्मों की भावनाओं का की डीएसवी ने आरोप लगाया कि तो निष्पक्ष होकर सम्मान करना चाहिए। सपा प्रमुख ने जोर देकर कहा कि प्रदेश में कानून का राज होना चाहिए, न कि किसी संगठन या भीड़ का। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर धार्मिक स्थलों पर इस तरह की घटनाएं जारी रहीं तो इससे भाईचारा कमजोर होगा और सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। असादुद्दीन ओवैसी ने लव जिहाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए सवाल उठाया कि अगर सच में ऐसा कोई मामला है तो सरकार संसद में इसका डेटा क्यों नहीं पेश करती। उन्होंने कहा कि बिना ठोस सबूत के इस तरह के आरोप लगाना लोगों की आजादी और उनके निजी फैसलों पर हमला है। ओवैसी ने तर्क दिया कि बालिग लड़कियों को यह अधिकार है कि वे अपनी पसंद से शादी करें और राज्य को उनके निजी जीवन में दखल नहीं देना चाहिए। उनके मुताबिक लव जिहाद जैसे आरोपों का इस्तेमाल अक्सर सामाजिक और राजनीतिक माहौल को गरमाने के लिए किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी तरह का संगठित अपराध हो रहा है तो उसकी स्पष्ट परिभाषा और प्रमाण सामने लाए जाएं ताकि बहस तथ्यों के आधार पर हो सके, न कि सिर्फ आरोपों पर। तमन्ना मलिक की कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश के संभल की रहने वाली तमन्ना ने बुर्का पहनकर हरिद्वार से करीब 170 किलोमीटर पैदल यात्रा पूरी की और भगवान शिव का जलाभिषेक किया, जिसके बाद यह मामला चर्चा का विषय बन गया। तमन्ना की इस यात्रा पर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताई और मांग उठी कि यह जांच हो कि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है या नहीं। इस मुद्दे ने धार्मिक बहस को और तेज कर दिया। बताया गया कि तमन्ना ने अपने पति आमान त्यागी के साथ मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक किया और हर हर महादेव के जयकारे भी लगाए। घटना को कुछ लोगों ने धार्मिक सौहार्द का संदेश बताया, लेकिन राजनीतिक हलकों में सवाल भी उठे। वहीं जियाउर रहमान बाक ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह के मामलों को बेवजह धार्मिक विवाद का रूप नहीं दिया जाना चाहिए। जब कोई मुस्लिम लड़की हिंदू रीति रिवाजों में शामिल होती है तो उसे अपनी कम्युनिटी के धार्मिक संस्थाओं जैसे मौलाना या मुफ्ती के विरोध और फतवों का सामना करना पड़ता है। वहीं जब कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के से शादी करती है तो अक्सर कट्टरपंथी हिंदू संगठन इसे लव जिहाद या सांस्कृतिक पहचान के खतरे के रूप में देखते हैं और विरोध प्रदर्शन या हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में कांवड़ यात्रा के दौरान हिंसा का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक पेट्रोल पंप मालिक के बेटे को कांवड़ियों के एक समूह ने कथित तौर पर पीट दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि कांवड़िए पेट्रोल पंप पर रुके थे और पूजा के लिए अगरबत्ती जला रहे थे। पेट्रोल जैसी ज्वलनशील जगह पर आग का खतरा देखते हुए मालिक के बेटे ने उन्हें ऐसा करने से रोका, जिसके बाद बहस शुरू हुई और मामला हिंसा में बदल गया। वायरल फुटेज में युवक को घेरकर पीटते हुए देखा गया। हमले के दौरान कुछ लोगों ने झूठा आरोप लगाया कि वह मुस्लिम है और कांवड़ का अपमान किया है, जिसे पुलिस ने बाद में गलत बताया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कोई अपमान नहीं हुआ था और पेट्रोल पंप मालिक का परिवार हिंदू है। मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की बात कही है और पूरे मामले की जांच जारी है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में निकली बात चेतावनी रैली को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जहां छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यह रैली मुख्य रूप से छात्रों की मांगों और हालिया घटनाओं के विरोध में निकाली गई थी। रैली के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को निशाना बनाते हुए उन्हें मनुवादी बताया। साथ ही ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, हिंदू राष्ट्र मुर्दाबाद और मोदी शाह की कब्र खुदेगी जैसे विवादित नारे लगाए जाने की खबर सामने आई। इस प्रदर्शन का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन से जुड़े छात्र कार्यकर्ताओं ने किया। नारेबाजी का वीडियो सामने आने के बाद मामला तेजी से राजनीतिक मुद्दा बन गया। विश्वविद्यालय प्रशासन की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इन नारों को अभद्र और आपत्तिजनक बताया। वहीं कुछ विपक्षी नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक विरोध का हिस्सा बताया। अश्लील डांस करना पूरी तरह से समाज और धर्म के प्रति असम्मानजनक है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे मामलों को हल्के में नहीं लिया जा सकता और यह केवल मनोरंजन का बहाना बनाकर लोगों के धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर हमला है। उन्होंने यह भी कहा कि समाज में ऐसे उदाहरणों से युवाओं और बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों का सम्मान करें और ऐसे कार्यों को बढ़ावा न दें। इमरान मसूद ने स्पष्ट किया कि बुर्का सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसे किसी भी तरह की अश्लीलता में प्रयोग करना समाज और धर्म के प्रति अनुचित और अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों पर प्रशासन और सामाजिक संगठन भी सख्त कदम उठाएं ताकि समाज में नैतिकता और संस्कृति की रक्षा हो सके।
सपा और भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने हाल ही में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते भेदभाव और उत्पीड़न को लेकर उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में मुसलमान समुदाय के साथ भेदभाव और असमान व्यवहार की राजनीति खुलेआम की जा रही है और यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के लिए गंभीर खतरा है। चंद्रशेखर आजाद ने आरोप लगाया कि नई वोटर लिस्ट, नागरिकता जांच और अन्य सरकारी नीतियों के जरिए मुसलमानों को अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह न केवल सामाजिक सौहार्द को कमजोर कर रहा है, बल्कि पूरे प्रदेश में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह रवैया जारी रहा तो समाज में कट्टरता और हिंसा की आशंका बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार का यह रवैया समानता और न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। चंद्रशेखर आजाद ने मुसलमान समुदाय से अपील की कि वे शांत रहें, लेकिन अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने से पीछे न हटें। उन्होंने कहा कि जनता को अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सजग और जागरूक रहना होगा। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी समुदाय के खिलाफ भेदभाव करना और डर फैलाना लोकतंत्र की आत्मा को कमजोर करने जैसा है और इस तरह की नीतियों पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की कि मुसलमानों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में आरएसएस और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार और उसके सहयोगी संगठन बातों की राजनीति और नफरत फैलाने वाली रणनीतियों के जरिए समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस का उद्देश्य केवल सत्ता हासिल करना और राजनीतिक फायदे के लिए लोगों को धर्म, जाति और समुदाय के नाम पर अलग करना है। उन्होंने कहा कि इस तरह की राजनीति देश की सामाजिक एकता और लोकतंत्र की नींव को कमजोर कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर बातों की राजनीति जारी रही तो इससे समाज में कट्टरता, भय और अविश्वास बढ़ेगा। राहुल गांधी ने कहा कि देशवासियों को सावधान और जागरूक रहने की जरूरत है ताकि नफरत और विभाजन के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को विकास, रोजगार और जनता की भलाई पर ध्यान देना चाहिए, न कि केवल सांप्रदायिक संदेश और ध्रुवीकरण फैलाने में समय गंवाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश की ताकत उसकी एकता में है और इसे किसी भी तरह की राजनीतिक चाल या नफरत के खेल से कमजोर नहीं होने दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने जनता से अपील की कि वे सकारात्मक बदलाव और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए सजग रहें और किसी भी तरह की विभाजनकारी राजनीति में न आए। ओवैसी ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि वे इतिहास को अपनी सुविधा के अनुसार नहीं बदल सकते। उन्होंने टीपू सुल्तान की तुलना वीर सावरकर से करते हुए कहा, शहादत, टीपू सुल्तान ने 1799 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए जान दी। उन्होंने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। तंज, ओवैसी ने कहा कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को लव लेटर, माफीनामा नहीं लिखे थे, जैसा कि सावरकर पर आरोप लगाया जाता है। उन्होंने बीजेपी से पूछा कि वे एक देशभक्त और माफी मांगने वाले के बीच अंतर क्यों नहीं समझते। 2. एपीजे अब्दुल कलाम और गांधी जी का हवाला। ओवैसी ने बीजेपी के राष्ट्रवाद को आईना दिखाते हुए दो बड़े व्यक्तित्वों का जिक्र किया। डॉ. कलाम। ओवैसी ने याद दिलाया कि मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर में टीपू सुल्तान को दुनिया का पहला रॉकेट इंजीनियर बताया था। उन्होंने बीजेपी से पूछा, क्या आप कलाम साहब को भी गलत ठहराएंगे। महात्मा गांधी। ओवैसी ने कहा कि गांधी जी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में टीपू सुल्तान को हिंदू मुस्लिम एकता का अवतार बताया था। उन्होंने बीजेपी को चुनौती दी कि वे गांधी के विचारों को स्वीकार करते हैं या गोडसे के। 3. इतिहास मिटाने की कोशिश पर चेतावनी। ओवैसी ने बीजेपी और दक्षिणपंथी संगठनों को चेतावनी दी कि टीपू सुल्तान का नाम इतिहास के पन्नों से मिटाना नामुमकिन है, क्योंकि वे मैसूर के शेर थे और उनके बिना अंग्रेजों के खिलाफ भारत की जंग का इतिहास अधूरा है। ओवैसी ने यह भी मुद्दा उठाया कि टीपू की अंगूठी पर राम लिखा था, जो उनकी सांप्रदायिक सद्भाव की सोच को दर्शाता है। राहुल गांधी ने किसानों और मजदूरों के मुद्दे पर सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश का मेहनतकश वर्ग अपने साथ हो रहे अन्याय से दुखी है और यही वजह है कि लाखों किसान अपने हक की आवाज उठाने सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब किसानों के भविष्य से जुड़े फैसले लिए गए तो उनकी आवाज को नजरअंदाज कर दिया गया और सरकार ने उनकी चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया। गाजियाबाद के मीरपुर हिंदू गांव में डंपिंग ग्राउंड के विरोध इसमें प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस के लाठीचार्ज में एक बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई।